नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2023-24 की फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है, वो भी स्टेट वाइज। आप सभी ने फिजिकल और मेडिकल कंप्लीट कर लिए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी फिजिकल और मेडिकल क्लियर कर चुके होंगे और फाइनल कट ऑफ का वेट कर रहे होंगे। अब फाइनल कट ऑफ के अंदर आप सभी को पता है कि अब की बार औसतन सबसे ज्यादा इसी बार बच्चे फिजिकल और मेडिकल के अंदर बाहर हुए हैं। तकरीबन देखे जाए तो आपके पास 30 से 40% ही अब फाइनल कट ऑफ के अंदर बच्चे शेष रह चुके हैं। अब उन्हीं के अंदर से कट ऑफ लगने वाली है, तो हम एक एक करके देखेंगे कि कौन सी स्टेट की कट ऑफ कितने जाने वाली है। मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है सभी स्टेटों को। एक स्टेट जिनकी कट ऑफ हाईएस्ट रहती है, एक पार्ट ऐसा है जिसके अंदर कट ऑफ लो रहती है, और एक स्टेट जिनके अंदर कट ऑफ मिडिल रहती है। तो हम सबसे पहले एसएसएफ की देख लेते हैं। इनकी कट ऑफ सभी स्टेट की एक ही लगने वाली है। यूआर 153, 152, 151, 148 और 143 ये कट ऑफ फिजिकल के लिए गई हुई है। तो अब हम इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। यदि आपके +4 नंबर बन रहे हैं, इसके अंदर भी जनरल और ओबीसी के सेम रहेंगे, +4, इसके अंदर +5, एससी के अंदर +5.5 और एसटी के अंदर +6 नंबर। यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको श्योर एसएसएफ मिलने वाली है अब की बार। अब हम बात करेंगे सबसे हाईएस्ट जोन और रिस्की जोन राजस्थान के अंदर कट ऑफ कितने बढ़ने वाली है। साथियों, अब की बार कट ऑफ ज्यादा उछाल नहीं मारेगी, क्योंकि आपको पता है कि फिजिकल और मेडिकल बहुत ही टफ, और रीमेडिकल के अंदर भी बंदे सारे से ही बाहर हो चुके हैं। तो उसके लिए हम उसके बाद अब कट ऑफ लगेगी तो समथिंग आप मानो, यदि आपके 6 नंबर जर्नल से 6.5 से 7 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 8, एससी के अंदर भी 8, इसके अंदर 8 से 9, यदि आपका इतना नंबर एक्स्ट्रा बन रहा है तो आपका श्योर राजस्थान के अंदर इन कैटेगरी से सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और अब की बार आपको वर्दी मिल जाएगी। और साथियों, आपके यदि 1 या 2 नंबर ही एक्स्ट्रा है तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। आपको थोड़े से प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाने हैं, और अब जनवरी फरवरी के अंदर फिर से एग्जाम है एसएससी जीडी का। आप उसमें जी जान लगाकर मेहनत करेंगे तो आपको श्योर एसएससी जीडी की नौकरी मिलेगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा की साथियों 100 एसएससी ओबीसी और जनरल की कट ऑफ। यदि आपकी इसके अंदर भी +6 ही मानूंगा मैं, और इसके अंदर +6 से 7 नंबर कट ऑफ। हरियाणा के अंदर पिछली बार भी कमी बढ़ी थी कट ऑफ, 6 से 7 नंबर कट ऑफ यदि आपकी एक्स्ट्रा है तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ईडब्ल्यूएस के अंदर हमेशा ही कट ऑफ ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि इनके अंदर बच्चे कम होते हैं इसलिए। एससी के अंदर, एसटी है ही नहीं, एससी के अंदर यदि आपके 9 नंबर एक्स्ट्रा बन रहे हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन होने वाला है। अब उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश। इनकी भी कट ऑफ अच्छी खासी सी बढ़ती है, 136.93 कट ऑफ गई हुई है। तो इसके अंदर आप 7 नंबर, इसके अंदर भी +7.5, ईडब्ल्यूएस के अंदर 8, और इसके अंदर एससी के अंदर 8.5 और एसटी के अंदर भी 8.5। यदि ये इतने नंबर आपके एक्स्ट्रा हैं तो आपका जनरल से, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से सिलेक्शन श्योर है, और वो भी यूपी स्टेट से। उसके बाद दिल्ली आएगा। दिल्ली के अंदर साथियों नंबर ज्यादा बढ़ेंगे, कट ऑफ ज्यादा उछलेगी, क्योंकि इसके अंदर बच्चों के अंदर जो वो होता है वो कम है। तो 130 से आपके कम से कम भी 9 नंबर जनरल से और 9 ही नंबर ओबीसी से एक्स्ट्रा होंगे तो आपका दिल्ली से सिलेक्शन हो पाएगा। और इसके अंदर आप 11 नंबर, 11 से 12। एससी के अंदर 9.5 से 11, और एसटी के अंदर, इसके अंदर 10 से 12। यदि इतने नंबर आपके एक्स्ट्रा हैं इन स्टेट से तो आपका सिलेक्शन श्योर होने वाला है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मिडिल। ये साथियों वो स्टेट है जिनकी कट ऑफ फिजिकल के अंदर भी मिडिल रही है, और अब इसके अंदर भी इनकी कट ऑफ जो हाई है। आपको साथियों एक चीज का पता होगा कि कट ऑफ जो है वो हाईएस्ट ऊपर बढ़ने के बाद कम बढ़ती है और नीचे रहने से फिर ज्यादा बढ़ती है। तो इनकी कट ऑफ मिड में है, तो ये थोड़ी सी राजस्थान के मुकाबले ज्यादा ऊपर उठेंगी। जैसे मध्य प्रदेश की 133 कट ऑफ गई है, तो आप इसके अंदर कम से कम भी 8.5 नंबर यदि आपके एक्स्ट्रा हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर होने वाला है। और इसके अंदर ज्यादा गैप नहीं रहेगा। यदि आपके 10 नंबर एक्स्ट्रा हैं तो आपको सीआईएसएफ भी मिल जाएगी। 136 नंबर, इसके 136.51 ओबीसी की गई हुई है, जिसके अंदर यदि आपके 10 नंबर एक्स्ट्रा हैं तो आपको मध्य प्रदेश से आपका ओबीसी से सिलेक्शन हो जाएगा। फिर ईडब्ल्यूएस के अंदर भी आपको 11.5 से 12 नंबर आपके एक्स्ट्रा हैं, और 125 एससी की गई हुई है, तो इसके अंदर 10 नंबर आप, और 10 ही इसमें। यदि आपके +10 नंबर हो रहे हैं, 107 से 117 नंबर बन रहे हैं, तो आपको एसटी से, मध्य प्रदेश से आपका सिलेक्शन हो जाना है। यह है उत्तराखंड की कट ऑफ। इसकी कट ऑफ ज्यादा बढ़ेगी, मुकाबले डिफरेंस ज्यादा आएगा फिजिकल और मेडिकल के, फिजिकल और फाइनल कट ऑफ के बीच में। 124 ओबीसी की गई हुई है। तो साथियों आपको
10 से 12 नंबर यदि आपके एक्स्ट्रा होंगे तो ही सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि अब की बार फिजिकल और मेडिकल बिल्कुल ही सभी बार हो गए तो 1-2 नंबर ही कट ऑफ उठेगी, ऐसा नहीं है। कट ऑफ अच्छी खासी हर बार की तुलना में कम बढ़ेगी, लेकिन उठेगी जरूर। 126 कट ऑफ गई हुई है, तो इसके अंदर भी आप 10 से 12 ही मानोगे। और ईडब्ल्यूएस से 12 से 15 नंबर कट ऑफ एक्स्ट्रा जाएगी। और एससी के अंदर है, उस एससी के अंदर भी 15 नंबर, और ये है ही नहीं इसमें। तो आप ये अपने अपने स्टेट के अनुसार देख लीजिए। ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के अंदर 124 कट ऑफ गई हुई है, लेकिन एक हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछली बार भी कट ऑफ का डिफरेंस कम था। अब की बार भी यदि 8.5 से 10 के बीच में आपके नंबर एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो सिलेक्शन श्योर हो जाना है। 120 ओबीसी से आ रहे हैं तो आपके अंदर यदि 8.5 से ही 10 के बीच में आपके नंबर बढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ से भी हो जाना है। 117 ईडब्ल्यूएस से हैं तो यहाँ से आपको 12 से 13 नंबर यदि आपके एक्स्ट्रा हैं तो ही सिलेक्शन हो पाएगा। एससी के अंदर 116 नंबर है साथियों, अच्छी खासी कट ऑफ उठेगी। आप कम से कम भी 13 से 14 नंबर कट ऑफ यदि आपके 32 हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाना है। एसटी के अंदर भी सेम ही रहेगा, 12 से 15 नंबर कट ऑफ उठने वाली है, क्योंकि इन स्टेट के अंदर डिफरेंस लेवल कम होता है। फिर आता है महाराष्ट्र। इनकी कट ऑफ जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे ही फाइनल कट ऑफ ऊपर उठती जाएगी। जैसे 105 है तो आप सीधा सीधा प्लस 10 नंबर करके आपको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 नंबर से नीचे है तो साथियों आपको एटलीस्ट सिलेक्शन हो ना हो वो अपन फाइनल मेरिट पर ही बात करेंगे। उससे पहले आपको जो फरवरी के अंदर एग्जाम है उसकी तैयारी में जुटे रहना है। ये जिस दिन फाइनल, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हम उसी को मानेंगे जिस दिन फाइनल कट ऑफ आएगी उसी दिन। इसके अंदर भी आप प्लस 10 से 12 नंबर लेके चलोगे। और ईडब्ल्यूएस के अंदर आप 15 का आंकड़ा, यदि 15 नंबर के समथिंग एक्स्ट्रा है तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। एससी के अंदर भी 10 से 12 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी और इसके अंदर भी 10 से 12 नंबर कट ऑफ उठेगी। अब आता है झारखंड स्टेट। झारखंड के अंदर भी 102 कट ऑफ गई हुई है, तो आप 11.5 से 12.5 इतने नंबर जनरल में आपके एक्स्ट्रा है तो आपका झारखंड से सिलेक्शन हो जाएगा। 109 ओबीसी की गई हुई है तो आप 109 से कम इसमें 11 एक्स्ट्रा नंबर एक्स्ट्रा करोगे तो 109, 119, 120 के समथिंग आपके नंबर बन रहे हैं तो आपका इससे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा झारखंड स्टेट से ओबीसी का। इसके अंदर आप 15 नंबर एक्स्ट्रा करके चलोगे। इसके अंदर एससी के अंदर 12 से 15 और इसके अंदर भी 12 से 15 नंबर एक्स्ट्रा, तब ही सिलेक्शन हो पाएगा। साथियों मैं बोल दूं 3 नंबर कट ऑफ ऊपर उठेगी तो ये कोई, जैसे रेलवे वगैरह इनके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद भी 3 गुणे बच्चे क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद भी कट ऑफ 6 से 7 नंबर ऊपर उठ जाती है। तो यहाँ 12 गुना बंदे क्वालिफाई हैं तो सीधी सी बात है कट ऑफ ऊपर उठनी ही उठनी है। अब हम बात करते हैं ये लोअर, ये तीसरा पोर्शन है जिसके अंदर बिल्कुल लोअर क्लास के स्टेट है जिनकी कट ऑफ बहुत ही कम रहती है, जैसे 96, 82, 84, 125 और 96। ये बिहार स्टेट इसके अंदर रखा गया है। इसकी कट ऑफ भी कम ही बढ़ेगी एटलीस्ट उनके मुकाबले। ओडिशा के अंदर यदि आपके नंबर 13 से 15 के बीच में एक्स्ट्रा है तो आपका सिलेक्शन ओडिशा से यूआर से हो जाएगा। इसके अंदर भी 13 से 15 नंबर आपके एक्स्ट्रा आएंगे तो ही सिलेक्शन होगा। 15 से 18 नंबर यदि आपके ईडब्ल्यूएस में बन रहे हैं और 12 से 15 नंबर, और एसटी के अंदर ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि इसके अंदर 18 से 20 नंबर जिसके एक्स्ट्रा हो रहे हैं उसका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं हम तेलंगाना की। तेलंगाना की 82 कट ऑफ गई हुई है, इसके अंदर आप 15 से 18 नंबर यदि आपके एक्स्ट्रा हैं तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। 79.74 कट ऑफ गई हुई है ओबीसी की तेलंगाना से। और इसके बाद यदि हमको फाइनल सिलेक्शन इसमें चाहिए तो साथियों आपको 15 नंबर आपके होने ही होने चाहिए ओबीसी से। ईडब्ल्यूएस की 40 कट ऑफ गई हुई है तो आप मोटा मोटा यदि आपके 20 नंबर एक्स्ट्रा हैं तो ही फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। इसके अंदर भी आपके 18 से 20 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए और इसके अंदर भी प्लस 18 से 20 नंबर आपको एक्स्ट्रा चाहिए फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए और एक अच्छी पोस्ट के लिए। अब आंध्र प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश की कट ऑफ बहुत ही कम गई हुई है, पिछली बार थोड़ी ज्यादा थी 84.60। 84 के बाद यदि आप कम से कम भी लगाओगे तो आपको 13 से 15 नंबर यदि आपके एक्स्ट्रा हैं तो जनरल से सिलेक्शन हो जाएगा। ये 86 है, 86 इसकी कट ऑफ भी ज्यादा पड़ने वाली है। 15 से 16 नंबर जिसके एक्स्ट्रा हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस से 67 गई हुई है तो मोटा मोटा 20 नंबर लगा के चलिए तभी कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। एससी के अंदर आप 12 से 13 नंबर एक्स्ट्रा, एसटी के अंदर 12 से 13 नंबर एक्स्ट्रा।
यदि इतने इतने नंबर आपके एक्स्ट्रा हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, बिहार से भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है और इस अब की बार भी 125.7 कट ऑफ गई हुई है। तो इसके बाद हमें इसके अंदर यदि आपके +8 नंबर, ओबीसी के अंदर 7.5 से 8, ईडब्ल्यूएस के अंदर +10 से 11, एससी के अंदर 10 या 11 और एसटी के अंदर 11.5 से 12.5। यदि ये नंबर आपके बिहार से बन रहे हैं, इतने नंबर एक्स्ट्रा हैं, तो एटलीस्ट इसको आप +-2 करके देख सकते हो। यदि इसके सराउंडिंग भी आपके नंबर बन रहे हैं तो आपके पूरे पूरे चांस रहने वाले हैं। लेकिन साथियों पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पर आपको नेक्स्ट एसएससी जीडी को टारगेट रख के चलना है। जिस दिन फाइनल मेरिट आएगा, मैं तो ये मानता हूं कि जिस दिन आपका ज्वाइनिंग लेटर घर आ जाएगा उसी दिन आपको पढ़ाई छोड़नी है। और उसके बाद आएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर 96 कट ऑफ गई हुई है। 96 के बाद आप इसके अंदर मोटा मोटा से 15 नंबर प्लस 15.5 से 16, 20 और एससी के अंदर 17 से 18 और इसके अंदर भी 17 से 18। ये साथियों आपके यदि ये इतने इतने नंबर बन रहे हैं तो आपका श्योर फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। और यदि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, आप फिजिकल में बाहर हो चुके हो या मेडिकल में बाहर हो चुके हो, तो साथियों बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2-3-4 महीने बाद ही आपको दोबारा से एसएससी जीडी का एग्जाम देखने को मिलेगा और उसके अंदर आप अपनी बेहतरीन तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हो। उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक से पास खरीदकर अभी से आप प्रैक्टिस सेशन तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यदि आप फिजिकल की कट ऑफ पार कर चुके हो तो इसका मतलब यह है कि आप केवल और केवल इन ये बच्चे फाइनल हो जाएंगे तो उसके बाद टॉपर लेवल पर आप ही बचोगे। तो कट ऑफ आप में से ही डिसाइड होनी है, बस अपनी तैयारी को उसी लेवल पर बनाए रखना है और वो बनाई रहेगी हमेशा, आप प्रैक्टिस करते रहोगे। तब थैंक यू, मिलते हैं।